हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर अजीत पांडे फिर से हाजिर हूं आपके समक्ष अपने एक नए वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कॉस फंक्शन और कॉस फंक्शन के इनवर्स का डोमेन और रेंज देखेंगे, साथ ही उसका हम लोग ग्राफ को भी प्लॉट करेंगे। उसके बाद हमारा जो है और फंक्शन जिसमें हम लोग जो है कॉसेक फंक्शन इनवर्स कॉसेक फंक्शन का इनवर्स, उसका भी हम लोग डोमेन रेंज और उसके ग्राफ को हम लोग प्लॉट करेंगे। उसके बाद हमारा जो है आखिरी में फंक्शन जो होगा टेन और कॉट फंक्शन, उसका डोमेन और रेंज देखेंगे और उसके ग्राफ को भी हम लोग प्लॉट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो है वीडियो नंबर 2 है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक बातें बताई थी और जो है आपको साइन फंक्शन और साइन इनवर्स फंक्शन का हमने ग्राफ भी ड्रॉ किया था। तो उस वीडियो को आप जो है जरूर से जरूर देखिए, ताकि जो है आपको उस वीडियो को देखना जरूरी है, ताकि जो है आपका जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक चीज आपको क्लियर हो जाए। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है ऐसे तो बहुत आसान है, लेकिन इसके बेसिक चीज को अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो फिर आपके लिए क्या हो सकता है, जो है सरदर्द बन सकता है। उस वीडियो को आप देखिए और उसको देखने के बाद इसको आप देखेंगे तो और भी अच्छे से इस वीडियो को आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉस फंक्शन का जो है ग्राफ देखेंगे। उसके लिए हम लोग लेंगे एफ एक्स इक्वल टू हमारा कॉस एक्स। तो यहाँ से हम लोग लेंगे लेट y इक्वल टू एफ एक्स आप, देन हमारे पास y इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स की क्या वैल्यू है हमारा cos x, तो y इक्वल टू हमारा cos x हो जाएगा। तो ये हमारे पास cos x फंक्शन है। तो क्लास 11 में cos x फंक्शन का हमने डोमेन और रेंज जो है ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इसका क्या होता है डोमेन और रेंज, इसका डोमेन होता है r और रेंज होता है क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो यहाँ से हम लोग इसका डोमेन और रेंज लिख सकते हैं cos फंक्शन का आपका r यानी कि सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, और हमारा रेंज होता है क्लोज इंटरवल -1 to आपका 1। इस तरह से कॉस फंक्शन हमारा डिफाइंड है। कॉस फंक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन, जिसका आपका डोमेन होता है r और रेंज होता है -1 to 1, यही है इसका हमारा डेफिनेशन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉस इनवर्स फंक्शन का जो होगा उसका हमारा डोमेन और रेंज क्या होगा। तो कॉस इनवर्स फंक्शन का जो हमारा डोमेन हो जाएगा वो -1 to आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने वीडियो लेक्चर में 1 में बताया था कि जो कॉस इनवर्स फंक्शन का जो रेंज है वो कॉस फंक्शन का जो हमारा रेंज है वो कॉस इनवर्स फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो जो यहाँ पर रेंज है वो हमारा कॉस फंक्शन का जो रेंज है वो -1 to 1 है क्लोज इंटरवल में, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स फंक्शन के लिए हमारा डोमेन हो जाएगा। और जो रेंज है हमारा कॉस फंक्शन का, वो कॉस इनवर्स फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, हमारा रेंज हो जाएगा। तो रेंज में हम लोग क्या करेंगे, इसके जो रेंज है जो हमारा डोमेन है कॉस फंक्शन का r सेट ऑफ रियल नंबर, उसको क्या करना पड़ेगा, कॉस फंक्शन को हम लोग कॉस इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जो हमारा डोमेन को क्या करना पड़ेगा, रेसिस्ट करना पड़ेगा। तो जो हमारा डोमेन को रेसिस्ट करेंगे तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं 0 से पाई जो क्लोज इंटरवल है, इसमें हमारा जो कॉस फंक्शन क्या है वो हमारा 1/2 हो रहा है। तो उसका हमारा क्या हो सकता है, जो है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो डोमेन को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इंटरवल में रेसिस्ट कर रहे हैं, जो कि डोमेन हमारा जो है हमारा कॉस फंक्शन का रियल नंबर है, तो उसको हम लोग रेसिस्ट करके कॉस फंक्शन को 1/2 बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। और भी बहुत सारा जो है इंटरवल होगा जिसमें हमारा कॉस फंक्शन क्या होगा, 1/2 होगा, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो और सा कौन सा है, तो 0 और पाई के बीच हम लोग देख रहे हैं पाई का डिफरेंस यानी 180 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो भी इंटरवल हम लोग लेंगे उसके बीच हमारा 180 का डिफरेंस होगा, यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -पाई टू आपका 0। यहाँ पर आप हम लोग जो है लेफ्ट साइड में ले रहे हैं और इसको आप राइट साइड में ले रहे हैं। और हम लोग देखेंगे इंटरवल, इस इंटरवल में भी हमारा क्या होगा, कॉस फंक्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा 1/2 होगा, और उसका जो हमारा क्या होगा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और जो है पाई से लेके हमारा बोले हैं 2, हमारे पास पाई का डिफरेंस हो जाना चाहिए। तो पाई को पाई जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 पाई। देखिए पाई और 2 पाई में हमारा कितने का डिफरेंस है, पाई का। इस तरह से हम लोग ये प्लस में लिए राइट साइड में, और इसको हम लोग माइनस में भी ले सकते हैं। तो माइनस में सबसे पहले हम लोग इंटरवल में लिखते हैं तो छोटा, उसके बाद हमारा बड़ा। तो -2 पाई से आपका -पाई जो है -2 पाई से बड़ा है, आप लोग जानते हैं।
इस तरह से इस सारे इंटरवल में कॉस फंक्शन क्या होगा हमारा, वो 1 1 ऑन 2 होगा और उसका इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो हमारा ये सभी जो है ये सारे इंटरवल को हम लोग ब्रांचेज बोलते हैं। तो इस ब्रांच को जो कि 0 से लेके पाई हमारा, इस ब्रांच को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कॉस इनवर्स -1 to 1 ये क्लोज इंटरवल में हमारा डोमेन है आपका, और ये हमारा जो है 0 से लेके पाई जो रेंज है वो कॉस इनवर्स फंक्शन के लिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल वैल्यू आपका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। इसको हम लोग 0 से जो पाई है हमारा ब्रांच, इसको हम लोग बोलेंगे 0 प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। इस तरह से हम लोग कॉस इनवर्स का और कॉस फंक्शन का हमने डोमेन और रेंज देखा। अब इसको हम लोग को ग्राफ को प्लॉट करना है, तो चलिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, और कॉस फंक्शन का ग्राफ बनेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हम लोग कॉस इनवर्स फंक्शन का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। कॉस फंक्शन का जो ग्राफ होगा उसमें एक्स और वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या करना, हम लोग को इंटरचेंज कर देना है। तो कॉस इनवर्स जो है उसका हमारा कॉस इनवर्स फंक्शन का हमको ग्राफ मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं कॉस फंक्शन का पहले ग्राफ। तो इस तरह से हमारा कॉस फंक्शन का पहले ग्राफ करना है, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, और y बराबर कॉस एक्स हुआ। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। आप 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं, ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करते हैं, एक बॉक्स हम लोग बनाते हैं। इसी तरह से हम लोग यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ से हमारा कॉस, और इसमें हम लोग लेंगे इसके करस्पॉन्डिंग में y, यानी कि यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू हम लोग लेंगे यहाँ से 0 डिग्री, और जो भी वैल्यू लेंगे रियल नंबर से लेंगे, क्योंकि कॉस फंक्शन का जो डोमेन होता है R होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो रियल नंबर्स में हम लोग जो वैल्यू लेंगे वो डिग्री में आप रेडियन में भी ले सकते हैं। तो cos 0 की वैल्यू पता है हमको 0, तो cos 0 की वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। उसके बाद cos आपका 30, यानी कि cos 30 को लिख सकते हैं π/6। cos 30 की वैल्यू होती है हमारा √3/2। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, √3 की वैल्यू देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 पॉइंट तक यहाँ पर हम लोग जो सॉल्व करके यहाँ पर हम लोग वैल्यू लेंगे। उसके बाद cos हम लोग 30 के बाद cos 45, यानी कि π/4 की वैल्यू हमको पता है 1 आपका √2। इसको भी सॉल्व करके हम लोग 2 पॉइंट तक लिखेंगे। cos 60, यानी कि π/3 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1 आपका 2 होती है, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं 0.5। इसी तरह से cos 90 की वैल्यू क्या होती है हमारा 0, और भी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं आपका cos 120, यानी कि आपका cos 120 के लिए 2π/3। तो cos 120 हो गया, तो cos 120 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 120 को आप क्या लिख सकते हैं, आप हमारा 90 प्लस हमारा 30, ये 90 प्लस 30 cos 120 होगा, और cos 90 प्लस 30 क्या होता है हमारा माइनस साइन थीटा, यानी कि थीटा की जगह पे हमारा 30 है। cos जो है आपका 120 होगा, आपका हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे cos क्या होता है हमारा माइनस में होता है। तो cos 30 की, तो यहाँ -30, तो माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है माइनस, जो साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 है, उसके पहले हमारा माइनस है, तो इस जो वैल्यू हो जाएगी हमारा माइनस आपका 0.5, यानी कि -1/2, यानी कि -0.5 इसकी वैल्यू होगी। उस तरह से और भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। आपका 120 के बाद 150, 135, 180, उसके बाद 210, ऐसे ऐसे भी बहुत सारा इस बॉक्स को आप कंप्लीट करेंगे तो आपको इसका जो है बॉक्स बनेगा। और इस बॉक्स को आप जो है एक्स वाई प्लेन पे सारे पॉइंट को हम लोग, ये सारे पॉइंट को जो कि हमारा डोमेन है उसको एक्स एक्सिस पे, और ये सारे पॉइंट जितना हमको मिला है जो रेंज है वो -1 से लेके आपका 1 तक है, उसको वाई एक्सिस पर रख के सारे पॉइंट को हम लोग ग्राफ बना देंगे, तो हमारा जो है y बराबर cos x का हमको ग्राफ जो है बन जाएगा। तो चलिए इसके ग्राफ को बनाते हैं हम लोग यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग जो है ग्राफ बनाएंगे, तो x कोऑर्डिनेट एक्सिस ये हमारा y डैश, तो ये हमारा हमने 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए इस प्लेन में, और जो है यहाँ से हम लोग ये y एक्सिस पे जो लेंगे हमारा वो हमारा जो है 1 से लेके -1 तक ये जो हमारा रेंज है यही होगा।
और इसमें जो एक्स एक्सिस पे हमारा जो पॉइंट होगा वो हम लोग लेंगे एक्स एक्सिस पे वही पॉइंट वही वैल्यू लेंगे जिसमें हमारा 0 और 1 हो रहा है। तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये जो पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 0 और 1। उसके बाद हमारा cos 0 की वैल्यू 1 आई, फिर आपका 0 कब आएगी आपका cos 90 की वैल्यू 0, तो वही वैल्यू हम लोग ले रहे हैं जहाँ पर 0 और 1 मिलेगा। तो cos 90 की वैल्यू 0 मिली, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा π/2 और 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। उसके बाद 0 के बाद 1, तो cos आप देखेंगे आपका π/2 के बाद हम लोग लेंगे cos पाई, यानी कि cos पाई की जब वैल्यू होगी उसका हम लोग क्या लेंगे cos पाई की वैल्यू -1। तो माइनस और +1 में हम लोग को देखना वो भी देखना वैल्यू, तो यहाँ से cos पाई की वैल्यू -1 होगी। उसके बाद हम लोग 0 देखेंगे तो cos हमारा वो जो होता है 270 की वैल्यू जो होती है cos 270 की वैल्यू होती है वो 0 होती है। आप यहाँ एक सर्कल बना के इस वैल्यू को आप देख सकते हैं, सर्कल जो है जिसका हमारा रेडियस है 1 यूनिट और जिसका सेंटर है हमारा ऑरिजिन। इस तरह से हमारा देख सकते हैं ये एक्स डैश और ये वाई ओ आपका वाई डैश, तो ये ऑरिजिन हो गया। इस तरह से ए पॉइंट हमारा 4 को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉइंट मिलेगा ए बी सी और ये डी। ए पॉइंट का जो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 आपका 0, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और 1, और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 और 0, और डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका जो है 0 और -1। और ये जो वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी cos 0 की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, और ये जो है sin 0 की वैल्यू यहाँ से हमारा जो है cos आपका यहाँ से हमारा cos आपका π/2 और sin ये π/2, और यहाँ से आपका वही cos पाई, और यहाँ पर हमारा cos पाई के बाद sin पाई की वैल्यू मिलेगी, और यहाँ से हमारा cos आपका जो है 2 पाई बाई जो है हमारा 370, तो यानी कि 3 π/2 270, तो 3 π/2 यहाँ से हो जाएगा cos 3 π/2, और हमारा ये वैल्यू 0 होगा, और साइन आपका 3 π/2 की वैल्यू -1, और ये जो वैल्यू मिलेगी हमें cos आपका 2 पाई और ये वैल्यू आपका sin 2 पाई। इस तरह से हमारा वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हैं, और उसके बाद 2 पाई के बाद जो वैल्यू है cos और sin का वैल्यू हमारा रिपीट करने लगता है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो cos 2 पाई और cos आपका पाई का वैल्यू क्या है -1, तो इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ आ जाएगा -1, और पाई इस पॉइंट का जो होगा, इस पॉइंट का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा cos आपका पाई, और वैल्यू देने से इसका हमारा इमेज बनेगा -1, तो cos पाई की वैल्यू होगी -1, और इस पॉइंट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा cos आपका π/2 और इसकी वैल्यू हमारा 0, और इस पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन होगा cos 0 और 1 हो गया। उसके बाद हमारा जो है आप पाई के बाद हम लोग लेंगे -1 के बाद 0, तो जो है 0 कब आएगा cos हमारा 0 आएगी 370 पे वैल्यू हमारा 270 पे वैल्यू हमारा 0 cos 270, यानी कि 3 पाई बाई आपका 2, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा पॉइंट का 3 π/2, 0, यानी cos 270 की वैल्यू क्या होगी 0, यानी कि 3 पाई बाई cos 3 π/2 की वैल्यू हमारा 0 मिलेगी। इस तरह से 0 के बाद हमारा फिर से 1, तो cos आपका यहाँ पर 2 पाई, cos 2 पाई के बाद देख सकते हैं हमारा वैल्यू 1 होगा। इस तरह से हमारा यहाँ पर इस पॉइंट का जो है रिप्रेजेंटेशन होगा, इस पॉइंट का जो हमारा होगा कोऑर्डिनेट 2 पाई और आपका ये 1। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 0 से लेके π/2 तक आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, π/6 और 3 π/2 को जो पॉइंट लेंगे उसको हम लोग यहाँ से दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है आपका π/6, π/4, π/3, π/2 और ये सब वैल्यू आप रखेंगे, तो इस तरह से और भी बहुत सारा पॉइंट 0 और 90 के बीच आप ले सकते हैं रियल नंबर में से, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं उसको, कि जैसे कि आप हमारा cos 15 डिग्री, cos आपका 22.5 डिग्री, उस सब की वैल्यू लेके आप जब ये सारा पॉइंट आपको मिलेगा, जैसे π/6 और ये पॉइंट, आप सारे पॉइंट को इस तरह से आपको मिलेंगे, तो सारे पॉइंट को आप फ्री हैंड से मिलाएंगे, तो इस तरह से आपको हमको कर मिलेगा। आपका 0 से जब आप 90 तक जाएंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू हमारा जो है डिक्रीज करेगा, कहाँ तक डिक्रीज करेगा आपका जो है 0 तक। इस तरह से हमारा एक क्रम मिलेगा। फिर π/2 से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे कहाँ तक, पाई तक, तो ये वैल्यू जो हमारा है आगे तक आएंगे, इस तरह से वो वैल्यू जाएगी -1 तक, और यहाँ से इस तरह से हम लोग मिलेंगे, सारा पॉइंट यहाँ से हमारा मिलते जाएगा।
जीरो से ले π/2 से आप पाई तक बहुत सारा वैल्यू आप दे सकते हैं रेडियन में। ये सारा पॉइंट है, सारा पॉइंट को मिलेंगे तो यहाँ तक आएगा ये पॉइंट हमारा, जो कि पॉइंट है पाई और -1 तक। तो कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, और फिर से आगे बढ़ेंगे पाई से तो उसकी वैल्यू कहाँ मिलेगी आपका, फिर से जीरो हो जाएगी 3π/2 पर। 3π/2 पे आप देख सकते हैं वैल्यू कॉस पाई की, कॉस 3π/2 यानी कि 270 की वैल्यू हमारा जीरो है। इस तरह से इसमें भी आपका पाई से लेकर 3π/2 तक बहुत सारे आप जो है वैल्यू रियल नंबर से आप ले सकते हैं, उसकी वैल्यू आप निकाल कर उससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल के सारे पॉइंट को आप जो है दिखा सकते हैं इस बॉक्स के अंदर, और सारे पॉइंट को आप जो है ग्राफ पेपर से मिलाएंगे, इस तरह से आपको हमको ग्राफ मिलेगा। इस तरह से मैं सारे पॉइंट को इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि इस ग्राफ को क्या करना है, मुझे आपको नेट एंड क्लीन बना के दिखाना है, तो मैं केवल समझाने के लिए इसमें जो है पॉइंट जो ले रहा हूँ सेपरेट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि और भी बहुत सारे जो है इसके बाद आगे जाएंगे 3π से लेके बढ़ेंगे 2π तक, जो ये कॉस की वैल्यू क्या होगी 2π पे आके हमारा फिर से 1 होगी, और इसके बीच सारा बहुत सारा पॉइंट होंगे। तो इस तरह से हमको एक कर्व लाइन मिलेगी 2π तक, आपका वैल्यू हमारा 1, cos 2π की वैल्यू हमारा 1 होगी। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो भी हम लोग कॉस में यहाँ पर जो एंगल x है x, वो हमारा जो भी π/2 के ऑड मल्टीपल में आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी 0। यहाँ से देख रहे हैं कि cos π/2 की वैल्यू 0 हुई है, 3π/2 की 0 है, तो अगला क्या होगा हमारा ऑड नंबर 3π के बाद हमारा अगला ऑड नंबर होगा 5, यानी 5/2, यानी cos 5π/2 का वैल्यू जो है π/2 क्या है हमारा ऑड मल्टीपल में है 5 के। तो इस तरह से cos 5/2 की वैल्यू क्या मिलेगी हमारा 0। तो आगे 2π के बाद आएंगे यहाँ पर 5π/2, यानी 5/2 यानी कि 450 डिग्री, तो उसके वैल्यू क्या होगी cos जो है 5/2 की वैल्यू जो होगी हमारा क्या होगी वो 0 मिलेगी, यानी कि पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन होगा cos ये 5π/2 का वैल्यू हमारा 0 मिल रहा है। इसके बीच भी बहुत सारे हमारे जो है आपको जो है आपके रियल नंबर में से आप बहुत सारे वैल्यू ले सकते हैं, जिसको आप जानते हैं, उसको निकाल के आप इस पॉइंट को सारे बना के आप इसको सारे पॉइंट को मिलाएंगे, तो इस तरह से आपको कर्व लाइन मिलेगी। तो इस तरह से हमने जो है राइट पार्ट बना दिया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, लेफ्ट पार्ट बनाएंगे। इस लेफ्ट पार्ट में क्या है, यहाँ पर π/2 प्लस है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लेंगे, -π/2, और उसके बाद पाई है उधर तो -π, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा वैल्यू सब माइनस होता है x एक्सिस पे, तो इधर यहाँ से इस पार्ट में हम लोग माइनस लेते हैं, तो माइनस आपका -π के बाद हमारा माइनस कितना होगा 3π/2 और -2π, और उसके बाद हमारा जो होगा लास्ट में माइनस आपका 5π/2। इधर आएंगे तो देखेंगे कि जो हमारा वैल्यू होगा ये cos -90 डिग्री, यानी कि cos -π/2 माइनस cos - थीटा क्या होता है cos थीटा, तो cos -90/2 का वैल्यू क्या होगा cos 90 के वैल्यू के cos 0, यानी कि cos 90 का वैल्यू क्या होगा cos -90/-π/2 की वैल्यू 0 होगी। यहाँ से जब लोग आगे बढ़ेंगे तो कहाँ तक आएंगे 0 तक। इसके बीच भी हमारा पॉइंट होगा जो 0 से -π/2 तक आप ले सकते हैं। ये जो वैल्यू हमको आगे हमारा वैल्यू है इसमें माइनस हम लोग -π/6, उसके बाद आपका माइनस आपका π/4, ये वैल्यू आप हमारा जो प्लस है उसको हम लोग माइनस में भी ले सकते हैं। तो cos जो है जो है 6 उसकी वैल्यू क्या होगी cos -π/6 क्या होती है cos -थीटा, जिसको cos थीटा यानी कि cos π/6 की जो वैल्यू होगी आपका क्या होगी और √3/2 होगी। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब आगे देखेंगे कि यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे कहाँ से -π/2 से लेके -π/2 तक, तो cos -π की वैल्यू क्या होगी, यानी कि cos -π इक्वल टू cos π, यानी cos π की वैल्यू क्या होती है -1, यानी कि इस पॉइंट का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा -π और ये -1, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ग्राफ इस तरह से आएगा, एक कर्व लाइन। इसके बीच आपका बहुत सारे पॉइंट होंगे, आप ले सकते हैं, आप इसको हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। ये हमारे पास आएगी इस पॉइंट में cos -π का ये हमारा यहाँ पर इस तरह से cos -π का जो वैल्यू होगा -1। अब आगे आएंगे cos -3π/2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारा, यानी कि cos 270 की वैल्यू हमारा 0 होती है, तो आप cos -3π/2 की वैल्यू वह भी 0 होगी, क्योंकि cos -थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा ये जो पॉइंट होगा -3π/2/0, क्योंकि cos -3π/2 की वैल्यू 0 होगी, और इस पॉइंट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा ना -π और 0। अब आगे आएंगे
हमारे पास -3π/2 से 2π तक पढ़ेंगे तो cos -2π का जो वैल्यू होगा फिर से आपका 1 होगा cos 2π के इक्वल, क्योंकि cos -θ इक्वल टू cos थीटा होता है, आप जानते हैं cos -θ इक्वल टू हमारा cos थीटा के इक्वल होता है। इस तरह से यहाँ पर जो पॉइंट हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया cos -2π और 1। अब आगे आएंगे cos -5π/2 की वैल्यू क्या होगी, फिर से हमारा वो 0 होगी। इस तरह से हमारा जो है एक जो है वो हमारा इस तरह से हमारा एक वेव मिलेगा कॉस फंक्शन का ग्राफ में। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ देखें कॉस फंक्शन का। अब आते हैं हम लोग क्या करेंगे कि कॉस फंक्शन का ग्राफ हमने बना लिया, अब इसी के करस्पॉन्डिंग में हम लोग कॉस इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। जब हम लोग एक्स एक्सिस और ये हमारा जो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस इसको हम लोग इंटरचेंज कर दें, यानी कि ये वाला चीज जो है हमारा ऊपर चला जाएगा और ये जो ये वाला चीज है हमारा इसको नीचे आएंगे, यानी 1 और -1 ये नीचे आएगा, यानी एक्स एक्सिस पे आएगा 1 और -1 इंटरचेंज करने से। तो आते हैं इंटरचेंज करते हैं इसको हम लोग। इंटरचेंज करने के बाद हमारा क्या होगा, किस तरह से ग्राफ मिलेगा हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से ये तो ग्राफ हुआ हमारा y बराबर cos x का, जो कि हमारा ओरिजिनल फंक्शन है। अब हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पर y बराबर cos इनवर्स x फंक्शन का, जो कि ओरिजिनल फंक्शन का क्या है हमारा इनवर्स है, उसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। यहाँ से हम लोग ग्राफ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, x और y एक्सिस हम लोग बनाएंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे हमारे प्लेन पे। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया ऑरिजिन, जो कि 0 0 है हमारा x, और ये x डैश, और इस पे जो पॉइंट होगा हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा -1 और 1। जो x आपका जो y एक्सिस पे है उसको हम लोग y एक्सिस पे जो वैल्यू हो वो आपका x एक्सिस पे आ जाएगा। y एक्सिस पे क्या है 1 और -1, तो आपका x एक्सिस पे -1 आपका 1 यहाँ होगा। और जो हमारा x एक्सिस पे जो हमने जो डोमेन लिया है वो अब क्या होगा y एक्सिस पे हम लोग डोमेन लेंगे। ये तो y डैश है और ये हमारा y है, तो प्लस में क्या लेंगे यहाँ पर, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने π/2 लिया तो ऊपर में हमारा प्लस होता है, आप जानते हैं नीचे हमारा -2 होता है। तो ये हमारा π/2 और उसके बाद हमने पाई लिया है, उसके बाद हमने क्या लिया 3π/2 यानी कि 270, और यहाँ से हमने उसके बाद 2π यानी कि 360, और उसके बाद 450 यानी कि 5π/2 ये लिया है। उसके बाद नीचे में जब हम लोग ये सारा पॉइंट लेंगे तो नीचे में आपका माइनस हो जाता है, यानी -π/2 -π माइनस हमारा 3π/2 और माइनस आपका 2π और ये माइनस हमारा 5/2। तो ये सारा पॉइंट हमको जो है आपका y एक्सिस पे लिखना है। तो हमने देखा कि जो है y एक्सिस और x एक्सिस को हमने इंटरचेंज कर लिया। जो आपका y एक्सिस पे वैल्यू है उसको हमने x एक्सिस पे लिखा, जो आपका x एक्सिस पे वैल्यू है उसको हमने y एक्सिस पे लिखा। अब ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमारा पहला पॉइंट क्या मिलेगा, हमारा पहला पॉइंट है, देखते हैं कि cos हमारा जो होता है 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू हमारा या cos 0 की वैल्यू क्या होती है, हमारा cos 0 की वैल्यू होती है 1, और cos जो है हमारा 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ से हमारा जो देखेंगे सबसे पहले कि हमने cos इनवर्स फंक्शन का जो है उसका हमने आपका डोमेन और रेंज बताया था। तो cos इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा -1 to 1, और रेंज क्या होगा, प्रिंसिपल रेंज होगा आपका 0 से लेके हमारा 5। इस चीज को भी हमको ध्यान देना है। यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से हमारा जो है इस तरह से हमारा एक कर्व लाइन मिलेगा 1 से लेके आपका जो है इस पॉइंट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा पॉइंट है आपका ये 1 और 0, और यहाँ से हमारा जो होगा इस पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन होगा आपका 0 और ये हमारा π/2। तो इस तरह से आगे आएंगे तो cos आपका जो है पाई तक देखना है हमको, तो cos पाई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा -1। तो यहाँ से इस तरह से हम लोग आगे आएंगे कहाँ तक -1। इस पॉइंट का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा आपका -1 और आपका हमारा -1 और ये पाई, यहाँ पर हमारा सामने में पाई है। इस तरह से इस पॉइंट का हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया -1 और पाई, और ये जो हमारा सोल्यूशन हो गया यहाँ से यहाँ तक ये सारे पॉइंट जो आएंगे
हमारे क्या है, इस सारे सोल्यूशन को हम लोग सारे पॉइंट, ये बहुत सारे पॉइंट है इसमें, तो सारे पॉइंट जो है इस सारे पॉइंट के जो है हमारा ये सब क्या है, प्रिंसिपल जो है वैल्यू सोल्यूशन है, क्योंकि कहाँ हमारा किस में आ रहा, हमारा प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है, 0 से लेके पाई तक जो है हमारा, उसको हम लोग प्रिंसिपल जो है वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, और इसमें जो भी वैल्यू आएगा प्रिंसिपल ब्रांच में उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे, तो प्रिंसिपल वैल्यूड बोलेंगे। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग देख सकते हैं आगे में, इसको हम लोग और आगे कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ से देख सकते हैं कि cos पाई, cos आपका 3π/2 पे आएंगे, तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, हमारा 0 270 पे, तो इस पॉइंट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, हमारा 0, 3π/2। उसके बाद आपका 2π पे आएंगे तो फिर से हमारा 1, यहाँ से इस पॉइंट का जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या होगा, हो जाएगा आपका 1, और ये हमारा 2π, cos 2π की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, और फिर से 5π की जो वैल्यू होगी वो 0। इस तरह से आएंगे। यहाँ से फिर से आप देख सकते हैं, इसको देख के हमारे पास हम लोग ग्राफ बना सकते हैं की वैल्यू -1 तक, फिर -3π पर तो 0, फिर आपका 2π पे आपका 1, फिर -5π पे हमारा 0। इस तरह से ये जो है ग्राफ हमको, आपको क्या करना है, इस ग्राफ को क्या करना है, आपको इंटरचेंज करना है, एक्स और वाई एक्सिस को इंटरचेंज करेंगे, इस तरह से हमारा ग्राफ आपको मिलेगा। और ये जो वैल्यू यहाँ से मिल रहा है 0 से लेके आपका पाई तक, जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच है, इसको हम क्या बोलेंगे, इस सारे वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं आगे, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो 0, -π/2, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा इस पॉइंट का हमारा वो 0, -3π/2, और इस पॉइंट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा आपका, वो होगा हमारा 1, माइनस आपका 2π, और इस पॉइंट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमारा 0, -5π। इस पॉइंट का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा, इस तरह से आप हम लोग कह सकते हैं इसको। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सारे पॉइंट का जो हमारा कोऑर्डिनेट आप आसानी से देख के लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है पहले एक्स एक्सिस पे जो है उसको लिखा जाता है, उसके बाद यहाँ पर वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे यहाँ पर पाई है तो पाई लिखेंगे, तो पहले एक्स एक्सिस तब फिर बाद में हमारा वाई एक्सिस। इस तरह से ग्राफ जो है हमारा इस तरह से मिलेगा। और इस ग्राफ को थोड़ा आप, हमने ऐसे ही रफली ड्रॉ किया है, और इस तरह से हमारा ये ग्राफ आएगा। तो थोड़ा सा फिगर डायग्राम हमारा जो है वो क्या हो सकता है, थोड़ा सा खराब हो सकता है, लेकिन आप जब ग्राफ पेपर में बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे तो आपको अच्छा एक वे मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग रफ डायग्राम बना रहे हैं कॉस फंक्शन का और कॉस इनवर्स फंक्शन का। इस तरह से हमने कॉस फंक्शन और कॉस इनवर्स फंक्शन का यहाँ ग्राफ बना कर दिखाया हुआ, आप इसको देखिए, ये y बराबर कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन का हमारा ग्राफ। तो अब हम लोग जो है अगला ग्राफ देखेंगे, जो है वो है साइन फंक्शन और साइन इनवर्स। साइन फंक्शन का तो हमने ग्राफ देख लिया वीडियो लेक्चर 1 में। तो साइन का जो हमारा ऑपोजिट होता है, यानी कि साइन का जो उल्टा होता है कॉसेक फंक्शन, और फिर कॉस का जो ऑपोजिट होता है सेक फंक्शन। तो कॉसेक फंक्शन और सेक फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से ग्राफ करेंगे, और उसके इनवर्स को भी ग्राफ को हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी का जो हम लोग ग्राफ है कॉसेक इनवर्स और कॉसेक फंक्शन का, उसका इनवर्स का, और फिर सेक फंक्शन और उसके इनवर्स का ग्राफ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।